चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, जहां सीएम योगी लाइव हैं और वहां पर वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो बता दें कि कृषि और प्रौद्योगिकी का महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर सीएम योगी जो है वो शामिल हुए हैं। डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करके हम इसको वर्तमान की से 3 से 4 गुना और बढ़ा सकते हैं। और आज की हमारी जो सबसे बड़ी चैलेंज हमारे सामने आज इस फील्ड की जो 2 हैं, एक कृषि की लागत को कम करना और दूसरा कैसे हम कृषि में अधिकाधिक टेक्नोलॉजी को अपना करके उसे केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से मुक्त करके प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाने में हम कैसे योगदान दे सकते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती जिसको व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा, इस फील्ड की बनी हुई है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है। जिससे उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से ही 6 कृषि विश्वविद्यालय जो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 79 कृषि विज्ञान केंद्र जो सक्रिय रूप से संचालित हैं और कुछ और भी हमारे यहां संचालित होने वाले हैं जो अच्छे ढंग से आगे बढ़ेंगे। कई क्षेत्रों में चैलेंज हमारे सामने अलग फील्ड के, कहीं एग्रीकल्चर का है, कहीं हॉर्टिकल्चर का है, कहीं पर वेजिटेबल्स का है, ये अच्छे ढंग से कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में ढेर सारी संभावनाएं हैं, लेकिन किसान को इसके बारे में जागरूक करना, बीज को बाजार तक पहुंचाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास, बीज से लेके बाजार तक के लिए एक सुलभता किसान के लिए उपलब्ध करवाना और इस फील्ड में कृषि को उद्यमिता के साथ जोड़ते हुए कैसे हम व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ किए जाने की अभी संभावनाएं बनी हुई हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कृषि और किसानों के हित के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मृदा परीक्षण का कार्य हो, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य हो, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना और सिंचाई में हम तकनीक का बेहतरीन उपयोग करके अधिक से अधिक रकबे को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवा सकें, ये सभी तो थे ही। साथ साथ देश के अंदर 12 करोड़ किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करें और किसान को हम साहूकारों के सूदखोरी के चंगुल से मुक्त करके स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर कर सके, यह इस दिशा में ढेर सारे प्रयास विगत 10 वर्ष के अंदर हुए। अभी भी हम लोगों के लिए जिसमें अभी कार्य किए जाने की आवश्यकता है, उसमें खासतौर पर जो अब तक CIA का एग्रोटेक का ये कृषि भारत का ये कार्यक्रम, जिसमें बेहतरीन तकनीक का उपयोग करते हुए
कैसे हम कार्य कर सकते हैं। देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अपने अनुभव होंगे, लेकिन साथ साथ हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि देश के अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन के अनुसार वहां के किसानों ने प्रगति की, अच्छा कार्य किया। दुनिया के अंदर भी लोगों ने विषम परिस्थितियों के बावजूद इस फील्ड में अच्छी प्रगति की। अगर एक दूसरे के साथ हम अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करते हुए आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं तो बहुत कुछ हम एक दूसरे को से सीख सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इस दिशा में माननीय राजदूत नीदरलैंड ने अपने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश विजिट के दौरान इन मुद्दों पर चर्चा की थी। आज यूपी और नीदरलैंड के बीच में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण